नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूँ हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा है लैगिंग पावर फैक्टर और तीसरा है लीडिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों पावर फैक्टर कितना रहता है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं और वो कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, ये सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। तो दोस्तों वो क्यों है वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो दोस्तों 50 हर्ट्ज़ का मतलब होता है कि एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब साइकिल मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये है वेव फॉर्म। ये फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल मिला के एक साइकिल बन जाता है, वन साइकिल। ये होता है 90 डिग्री, सॉरी इधर 90, इधर 180, 360 और ये 270। तो दोस्तों आप लोग ये वेव फॉर्म देख रहे हैं, ये है एक साइकिल है। ऐसे 50 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं एक सेकंड में, इसलिए ये 50 हर्ट्ज़ हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे जो वेव फॉर्म है उसका हाइट कितना होता है तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ की साइकिल है। तो दोस्तों हम कंसिडर करते हैं कि ये वोल्टेज की साइकिल है। तो दोस्तों सिंगल फेज में होता है 220 वोल्ट। तो दोस्तों इस साइकिल का एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा? तो 220 वोल्ट होगा। वैसे ही दोस्तों ये हो गई वोल्टेज की साइकिल। वैसे ही सेम करंट की भी साइकिल होती है। तो दोस्तों करंट कैसा, मतलब सिंगल फेज में वोल्टेज है वो मतलब सेम रहता है और जो करंट होता है वो वेरी होता है। करंट वेरी क्यों? कि अपने लोड के हिसाब से वो वेरी होता है, मतलब हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों वेरी हो जाता है। समझ लो हम इधर 5 एम्पियर का करंट कंसीडर करते हैं तो करंट की वेव फॉर्म छोटी रहेगी। मतलब दोस्तों हमारी जो करंट की वेव फॉर्म है उसकी हाइट रहेगी 5 एम्पियर। दोस्तों हम दोनों अलग अलग पहला देखते हैं। ये रहेगी, समझ लो हमारे वोल्टेज की वेव फॉर्म। ये कितना है? 220 वोल्ट। और इधर रहेगी करंट की वेव फॉर्म। ये करंट है हमारा 5 एम्पियर। ये वोल्टेज, ये करंट। दोस्तों अभी हमने देखा कि ये दोनों साइकिल अभी अलग अलग है। मतलब लेकिन क्या होता है, हमारे वो एक ही वायर में से दोनों साइकिल पास हो जाती है। मतलब करंट और वोल्टेज की साइकिल है वो दोनों एक ही वायर से पास हो जाती है। तो दोस्तों अभी वेव फॉर्म कैसे आएगी? ये रहेगी वोल्टेज की और ये रहेगी करंट की। ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। इधर 180, 360। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैंने वोल्टेज की और करंट की वेवफॉर्म एक में ही बनाई है। तो दोस्तों एक्चुअल में कैसे है कि हमारी मतलब ये हमारी साइकिल फ्लो हो जाती है। दोस्तों हम लोग अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर। तो दोस्तों पावर फैक्टर की डेफिनेशन हम देखते हैं कि द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड ए पावर फैक्टर। मतलब दोस्तों वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है और करंट की जो वेवफॉर्म है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों पावर फैक्टर समझने से पहले हम पहला लोड देखते हैं। मतलब लोड कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तीन टाइप के लोड होते हैं। पहला होता है रेजिस्टिव लोड,
दूसरा है इंडक्टिव लोड, और तीसरा है कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं रेजिस्टिव लोड क्या होता है। तो रेजिस्टिव लोड में कौन कौन से लोड आते हैं दोस्तों। तो पहला मतलब इनकंडेंसेंट लैम्प, दूसरा है हीटर, अभी लिखता नहीं, इनकंडेंसेंट लैम्प, हीटर, वाटर हीटर, प्रेस, ये सब मतलब रेजिस्टिव लोड है। तो दोस्तों रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब है वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म है उसके मतलब वो जीरो के साथ ही में ही क्रॉस हो जाती है। जैसा आपने मतलब आप वेवफॉर्म में देख सकते हैं, पहले भी हमने वेवफॉर्म देखा इसका। ये हो गया वोल्टेज का वेवफॉर्म, ये हो गया करंट का वेवफॉर्म। मतलब ये जो लाइन है, ये जीरो की लाइन है, उससे ये पास मतलब दोनों एक साथ ही पास होते हैं। अभी इधर आगे भी जाते हैं। ये हो गई वोल्टेज की, ये हो गई करंट की। मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं रहता, वो 180 पे ही और इधर 360 पे ही क्रॉस हो जाती है। तो दोस्तों ये दोनों वेवफॉर्म एक ही साथ में जीरो पे क्रॉस हो जाती है। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ भी एंगल नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो दोस्तों उससे क्या होता है, एंगल हमारा कितना होता है, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो दोस्तों पावर फैक्टर का मतलब पावर फैक्टर किससे डिनोट करते हैं, कॉस थीटा से, कॉस थीटा। तो इधर कॉस थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 का मतलब क्या होता है 1। ए थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो दोस्तों अभी क्या देखा, कॉस 0 कितना आया 1, 1 का मतलब है यूनिटी पावर फैक्टर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इंडक्टिव लोड में क्या होता है। सेकंड है इंडक्टिव लोड। दोस्तों इंडक्टिव लोड में कौन कौन से लोड आते हैं, हमारे जितने भी मोटर होते हैं वो सारे इंडक्टिव लोड में आते हैं। जैसे कि सीलिंग फैन, टेबल फैन, वाटर पंप, मिक्सर, ड्रिल मशीन, मतलब जितने भी मोटर है वो सारे इंडक्टिव लोड में आते हैं। दोस्तों इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर बनता है। दोस्तों इंडक्टिव लोड का मतलब जैसे कॉइल होती है वो सब इंडक्टेंस, मतलब वो सब इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है कि करंट को तुरंत चेंज नहीं होने देता, मतलब इंडक्टेंस अपोज टू सडन चेंज ऑफ करंट। इसकी वजह से हमारा जो करंट है वो पीछे रह जाता है वोल्टेज से। दोस्तों हम वेवफॉर्म के साथ वो देखते हैं, ये हमारी वेवफॉर्म, ये है हमारा वोल्टेज और ये करंट की वेवफॉर्म है। दोस्तों इधर इंडक्टिव लोड होने के कारण हमारा करंट है वो पीछे रह जाता है, मतलब पहला वोल्टेज की वेवफॉर्म जीरो से क्रॉस हो जाती है, बाद में करंट की वेवफॉर्म है वो जीरो से क्रॉस हो जाती है। मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है इतना, वोल्टेज और करंट के बीच में। मतलब दोस्तों क्या है, प्योर इंडक्टिव लोड का हम कंसिडर करते हैं तो उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। तो इसका हम मतलब आइडियली करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस इंडक्टिव लोड में 90 डिग्री लैगिंग रहता है। तो 90 का मतलब है कॉस 90 का 0, मतलब पावर फैक्टर हमारा प्योर इंडक्टिव लोड में के लिए कितना रहेगा, 0 रहेगा। बट दोस्तों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मोटर के साथ में मोटर की जो कॉइल रहती है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि
ये वेवफॉर्म में मतलब ये पूरा इंडक्टिव लोड कभी नहीं रहता। तो दोस्तों वोल्टेज की जो वेवफॉर्म पहले 0 पॉइंट को क्रॉस कर रही है, बाद में करंट की 0 से क्रॉस कर रही है, मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर है। दोस्तों नॉर्मली मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है। मतलब 0.8 मतलब क्या, हमारा जो खीटा रहेगा वो कितना रहेगा, 36 या 37 के डिग्री में एंगल, मतलब वो रहता है उतना। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कैपेसिटिव लोड क्या होता है। तो दोस्तों क्या है, नॉर्मली कैपेसिटिव लोड कोई भी मतलब कोई नहीं होता, इसलिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं एज अ कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों प्योर कैपेसिटिव के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री आगे रहता है। हम पहला वेवफॉर्म निकालते हैं। ये हो गई वेवफॉर्म वोल्टेज की 180 360। ये हो गई वोल्टेज की और इधर करंट की। ये हो गया करंट। तो दोस्तों कैपेसिटिव लोड में हमारा कॉस मतलब करंट रहता है वो आगे रहता है, मतलब करंट पहला क्रॉस हो जाता है वोल्टेज से। ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो लीडिंग होता है, मतलब करंट आगे चलता है वोल्टेज से। तो कितना आगे चलता है वो 90 डिग्री आगे चलता है आइडियली। तो 90 डिग्री मतलब क्या है, cos 90 इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरा कैपेसिटिव लोड हो जाता है। मतलब दोस्तों इधर क्या होता है, करंट की जो वेवफॉर्म है वो 0 को पहले क्रॉस कर लेती है और वोल्टेज की वेवफॉर्म बाद में क्रॉस करती है, इसलिए इसको हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें हमने अभी देखा कि रेजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है और कैपेसिटिव लोड नहीं होता। मतलब दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर 60% लोड तो इंडक्टिव लोड ही रहता है और 40% लोड हमारा रेजिस्टिव लोड रहता है, कैपेसिटिव लोड नहीं होता। दोस्तों पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होता है या तो लीडिंग होता है। तो कभी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मतलब लॉसेस होते हैं, पावर फैक्टर लीडिंग हो या लैगिंग हो, दोनों ही केसेस में हमारा लॉसेस होता ही है। दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारी इंडस्ट्री का मतलब पावर फैक्टर है वो कितना मेंटेन रहता है, 0.7 से 0.8 तक मतलब रहता है। तो हम इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। तो अभी दोस्तों क्या है, एपीएफसी पैनल का हम यूज़ करते हैं। मतलब पहला कैपेसिटर बैंक लगाते थे, अभी पूरा पैनल के में ही आता है। वो एपीएफसी का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। दोस्तों एपीएफसी पैनल की सहायता से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों एपीएफसी पैनल में मतलब कैपेसिटर ही होते हैं। एक कैपेसिटर बैंक की मदद से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, मतलब हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर लैगिंग कर रहा है, मतलब हमारा करंट पीछे रह गया है, और क्या होता है उसके अंदर हम कैपेसिटर को लगाते हैं। मतलब कैपेसिटर लगाने से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा कि इंडक्टिव लोड है उसकी वजह से हमारा करंट पीछे रह जाता है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। तो दोस्तों हम जो कैपेसिटर लगाते हैं उसकी वजह से क्या, हमारा करंट आगे चला जाता है। दोस्तों समझ लीजिए हमारा करंट 30 डिग्री हमारा करंट है वो 30 डिग्री पीछे चला गया लैगिंग में, और जो हमने कैपेसिटर लगाया उससे हमारा 30 डिग्री लीडिंग जा रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को खींचते रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये इधर लीडिंग में खींच रहा है, वो लैगिंग में खींच रहा है। तो इसकी वजह से क्या, हमारा पावर फैक्टर है वो 1 पे मेंटेन रहेगा, मतलब दोनों अपोजिट है इसलिए।
मतलब हमारा जो इंडक्टर 30 डिग्री पीछे खींच रहा है और हमारा कैपेसिटर 30 डिग्री आगे खींच रहा है, उसकी वजह से हमारा वोल्टेज 0 को क्रॉस करता है। तो सेम उसी टाइम पे हमारा करंट भी क्रॉस करेगा, मतलब हमारे ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों पावर फैक्टर का फॉर्मूला है P = VI cos phi cos थीटा। दोस्तों अभी हमने देखा कि हमारा cos थीटा कितना रहेगा, cos थीटा = P/VI। ये हमारा है पावर फैक्टर का फॉर्मूला। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।